ओम शांति। तो आज हम एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक शिक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी शिक्षा जो ये बताती है कि कैसे सिर्फ खुद को बदलकर पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। और इसका जो आधार है ना, वो है श्रीमत, यानी दिव्य निर्देश। तो चलिए इसी मार्ग को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इस पूरी शिक्षा का जो निचोड़ है, जो सार है, वो इसी एक विचार में छिपा हुआ है। यहाँ एक दोहरी जिम्मेदारी की बात हो रही है। पहली जिम्मेदारी है अपनी शुद्धि की और दूसरी है दुनिया की सेवा की। मतलब संदेश बिल्कुल साफ है। पहले खुद को विकारों से आज़ाद करना है और फिर जाकर दूसरों को रास्ता दिखाना है। और ये जो सवाल है ना, ये इस पूरी चर्चा का, इस पूरी शिक्षा का केंद्र बिंदु है, समझ लीजिए। ये एक तरह की चुनौती है, एक पहेली है, जिसका जवाब हमें आगे चलकर मिलेगा। और ये सवाल हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आखिर एक महावीर यानी एक महान आध्यात्मिक योद्धा होने का असली मतलब होता क्या है। ठीक है, तो समाधान पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि समस्या आखिर है क्या, है ना। तो जो मूल लेख है उसके हिसाब से दुनिया की जो मौजूदा हालत है उसका निदान कुछ इस तरह किया गया है। अब यहाँ देखिए, ये जो तुलना है ये बहुत दिलचस्प है। ये दुनिया की दो बिल्कुल अलग अलग अवस्थाओं के बीच का जो गहरा फर्क है उसे दिखाती है। मूल लेख ये कहता है कि भारत, जो कभी एक संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग हुआ करता था, वो अब एक विकारी नर्क बन चुका है। और यही गिरावट, यही पतन असल में वो समस्या है जिसके समाधान की हम बात कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि भाई ये गिरावट आई कैसे, स्वर्ग से नर्क तक का ये सफर हुआ कैसे। अच्छा, इसका जवाब मिलता है 84 जन्मों की सीढ़ी के कॉन्सेप्ट से। इसके मुताबिक आत्मा एक साइकिल में, एक चक्र में यात्रा करती है। शुरुआत होती है सतयुग की परम पवित्रता से और फिर धीरे धीरे गिरते गिरते कलयुग की सबसे अशुद्ध अवस्था तक पहुंच जाती है। तो ये एक तरह से क्रमिक पतन का पूरा नक्शा है। तो समस्या तो अब बिल्कुल साफ है, लेकिन इसका हल क्या है, इसका समाधान क्या है? तो चलिए अब हम उस रास्ते को जानते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं जो इस गिरावट को पलटने का और स्वर्ग को फिर से स्थापित करने का वादा करता है। इस पूरे बदलाव का जो रोड मैप है, जो ब्लूप्रिंट है, वो सिर्फ एक शब्द में समाया है, श्रीमत। और ये सिर्फ कोई सलाह या मशवरा नहीं है, नहीं, ये तो सीधे सीधे सर्वोच्च सत्ता से मिले वो ऊंचे से ऊंचे निर्देश हैं जिन पर चलकर ही ये महान परिवर्तन संभव हो सकता है। और देखिए, हर तरह की प्रगति की जो बुनियाद है, जो नींव है, वो पवित्रता को ही माना गया है। मूल लेख का जो सबसे मुख्य निर्देश है वो यही है कि काम विकार पर जीत पानी है, यानी पवित्र बनना है। और सच पूछिए तो यही इस रास्ते का पहला और सबसे सबसे जरूरी कदम है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो पूरी तरह से आंतरिक मेहनत और आत्मचिंतन पर फोकस करता है। ये उस अभ्यास करने वाले को एक आध्यात्मिक योद्धा या कहें कि एक महावीर के रूप में देखता है। तो एक सच्चा योद्धा बनने के लिए क्या करना होगा? ये लेख खुद को जांचने के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए कुछ सवाल सामने रखता है। इसे एक तरह की चेकलिस्ट समझ सकते हैं, ये पक्का करने के लिए कि हम सही रास्ते पर हैं भी या नहीं। जैसे, क्या मैं खुद के साथ ईमानदार हूँ? कहीं मेरे अंदर अब भी गुस्सा तो नहीं है? ये सवाल खुद का मूल्यांकन करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। और हाँ, ये स्लाइड सीधे सीधे उस सवाल का जवाब है जो हमने बिल्कुल शुरू में उठाया था। याद है कि अगर कोई पवित्र बनने के रास्ते में रुकावट डाले तो क्या करना है? तो निर्देश एकदम साफ है, परवाह नहीं करनी है। फोकस बाहरी विरोध पर नहीं, बल्कि अपने अंदर के अपने सच्चे प्रयास पर रखना है। और इसी सच्चे प्रयास को पुरुषार्थ कहा गया है। अच्छा, तो इतनी मेहनत, इतने प्रयास और पुरुषार्थ का आखिर फल क्या मिलेगा? इनाम क्या है? तो चलिए अब इस आध्यात्मिक सफर के अंतिम परिणाम पर नजर डालते हैं, यानी वो पुरस्कार जिसका वादा किया गया है। और ये कोई हवाई या काल्पनिक इनाम नहीं है, नहीं। मूल लेख एक बहुत ही ठोस, एक बहुत ही विशिष्ट इनाम की बात करता है। स्वर्ग में पूरे 21 जन्मों का राजपाट। ये जो 21 का आंकड़ा है ना, ये उस लंबी और कभी न खत्म होने वाली खुशी का प्रतीक है जो इस मेहनत के बाद मिलती है। और ये कोट तो क्या खूबसूरती से बताता है कि ये विरासत कितनी कितनी विशाल है। लेख में लॉटरी का उदाहरण दिया गया है ताकि इसके अपार मूल्य को समझाया जा सके। सोचिए,
ये कोई छोटा मोटा इनाम नहीं है, ये तो पूरे आधे कल्प के लिए दुनिया की बादशाही है। और जिससे ये विरासत मिलती है ना, उसे डबल सिरताज यानी डबल क्राउन वाला राजा कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर पर 2 ताज हैं। एक ताज है पवित्रता का और दूसरा ताज है दुनिया की बादशाही का। मतलब ये संपूर्णता की कंप्लीटनेस की निशानी है। तो ठीक है, इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या निकला? मतलब अमल में लाने के लिए मुख्य बातें कौन सी हैं? चलिए अब उन्हीं पर फोकस करते हैं। तो अभ्यास के लिए 2 सबसे जरूरी बातें हैं। पहली तो ये कि इस खुशी को हमेशा बनाए रखना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप के वारिस हैं। और इस दावे को पक्का करने का आधार क्या है? पवित्रता और याद। और दूसरी बात, हमेशा उन श्रेष्ठ कर्मों को करना है जो पिता ने सिखाए हैं और हर कदम पर मार्गदर्शन के लिए श्रीमत लेते रहना है। और ये पूरा सफर, ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सवाल इस पूरी शिक्षा के मूल विचार को अपने अंदर समेट लेता है कि आखिर कैसे सिर्फ एक व्यक्ति का आंतरिक बदलाव पूरी की पूरी दुनिया के परिवर्तन का आधार बन सकता है। ये दिखाता है कि एक अकेले इंसान के प्रयास में कितनी बड़ी, कितनी गहरी जिम्मेदारी और कितनी शक्ति छिपी हुई है। ओम शांति।